बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स होप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं रिजल्ट सीज़न जो उनसा वो जारी और सारी है और रिजल्ट्स आ रहे हैं साथ साथ। जो एक्सपेक्टेशंस थी कुछ स्टॉक से उस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस तरह के पे आउट्स भी आ रहे हैं और उनमें मूवमेंट भी अच्छी बन रही है। कुछ रिजल्ट्स अब भी आईटी सेक्टर के जो उनसे वो आने हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। और जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं जो स्टॉक्स हम जो उनसे उनको फॉलो कर रहे होते हैं और उनमें अब क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, क्या एक्स होने देना है उनका जो सा बोनस डिविडेंड पे आउट अवेल करना है या एक्स होने से पहले उसमें से एग्ज़िट लेना है। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। तो सबसे पहले ज़रा केएसई 100 इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। अगर आप सबको याद हो तो ये कंटिन्यूअसली हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस वक़्त हमने इंडेक्स को नहीं देखना, इंडेक्स एक रेंज में मूव कर रहा है। आप देख लें कि 500 प्लस की क्लोजिंग भी आ जाती है, फिर 500 नेगेटिव की क्लोजिंग भी आ जाती है, फिर ब्रेक इवन के आसपास भी क्लोजिंग आ रही है। तो इंडेक्स जो सा वही कोई 3-4 हज़ार पॉइंट के बीच में ही मूव कर रहा है ओवर द मंथ अगस्त में। और मंथली क्लोजिंग जो सी है वो आप देख लें वो बिल्कुल पास है। और इंडेक्स इस वक्त जो सा आज जिस तरह उसने क्लोज किया 486 पॉइंट नेगेटिव के साथ 78,084 पे क्लोज किया। तो अगर आप देख लें और तो ये इंडेक्स ने जो स्टार्ट लिया था इस मंथ में और जो अभी की लेवल्स हैं वो मोर और लेस तकरीबन सेम है। तो लेट्स सी कि इंडेक्स जो सा है क्या आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में भी इसी तरह की जिगजैग मूवमेंट के साथ तकरीबन इसी लेवल के आसपास क्लोज करता है या कुछ उसमें बेहतरी आ सकती है या मज़ीद वो एक नेगेटिव क्लोजिंग देता है। न्यूज़ जो सी अगर आप देखें इंटरनेशनली तो चीज़ें थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड पे हैं, बट एट द सेम टाइम जब ये न्यूज़ आ जाती है कि आईएमएफ की जो नेक्स्ट मीटिंग है, जो एजेंडा है उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, तो एक आईएमएफ की तरफ से जो हमें एक लोन मिलना है वो उसकी तरफ से भी जब एम्बिग्युइटी आती है तो फिर डेफिनेटली जो सा है वो भी एक थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज़ बन जाती है। दो कि अभी अ, उस तरह की सिचुएशन नहीं है कि अगर आईएमएफ का लोन ना मिला तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे और ये वो। तो आपको पता था उस वक़्त तो ऐसी न्यूज़ आती थी तो मार्केट जो सी है वो तकरीबन 1000 पॉइंट नेगेटिव चली जाती थी। तो अभी एटलीस्ट ये है कि इंडेक्स आपका जो-सा है वो तो थोड़ा-सा फ्लक्चुएट करता है, बट आप साथ-साथ देखें तो बहुत से स्टॉक जो-से हैं वो बड़ा पॉज़िटिव जो-सा है ना वो मूव बना रहे होते हैं। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी भी आप ये रखें क्योंकि इंडेक्स पे तो इन्वेस्ट नहीं किया होता, इन्वेस्ट तो स्टॉक्स में किया होता है, तो टारगेट स्टॉक्स को करना है। हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें ओवरऑल ही पूरी मार्केट पे प्रेशर आ जाए, तो उससे बचने के लिए फिर स्टॉप लॉस जो से हैं वो हैं हमारे पास कि उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी के लिए देखें इस वीक में हमारा जो एक हबको था उसका रिज़ल्ट आया। हबको को आपको पता है हमने लॉन्ग टर्म के लिए जो-सा टारगेट किया हुआ है और हर क्वार्टर में वो जो-सा है बड़ा अच्छा पे आउट देता है और इस दफ़ा भी उसने जो-सा है वो ज़बरदस्त पे आउट दिया, ज़बरदस्त डिविडेंड दिया, 80% से ज़्यादा का डिविडेंड। और आपने देखा कि उस दिन उसमें बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट भी बनी। आज थोड़ा-सा उसने करेक्ट किया अपने आप को, बट अल्टीमेटली हबको इज़ अ वेरी गुड स्टॉक और ये एक लेवल है, आप समझ लें 10-15 पॉइंट के जिसमें वो अभी फ़िलहाल मूव कर रहा है। बट जो नेक्स्ट जंप आएगा इंशाल्लाह ताला वो इसको एक ज़बरदस्त किस्म की प्राइस पे ले जाएगा। हम सबके सामने न्यूज़ हैं, उसके बारे में हम बार-बार डिस्कस कर चुके हैं। सो हबको को बड़ा ईज़िली आप होल्ड करें फॉर लॉन्ग, एक्स होने दें, उसके बाद दोबारा रिकवरी आएगी और आप देख लें कि हर क्वार्टर में पे आउट आता है, वो एक्स होता है और नेक्स्ट क्वार्टर से पहले वो एक नई प्राइस यानी हाई प्राइस पे जो-सा ना वो अवेलेबल होता है। तो उस लिहाज से आप देखें तो कैपिटल गेन भी मिल जाता है, आपका जो डिविडेंड है वो भी आपको एक एक्स्ट्रा इनकम आती रहती है। सो आपको इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, तो इसको आपने रखना है। इसी तरह दूसरे जो 2 स्टॉक्स हैं जिनके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं उनमें पे आउट भी आए हैं। एक में पे आउट इतना अच्छा नहीं था, जो कोलगेट है, रिज़ल्ट ठीक था, पे आउट अच्छा नहीं था इसलिए वो थोड़ा-सा प्रेशर में है। लेकिन उसको भी आपने होल्ड करना है, एक्स होने दें और उसमें पूरी कैपेसिटी है कि वो इंशाल्लाह ताला जो-सा है वो बाउंस बैक करेगा और जो हमने तकरीबन 1500 का टारगेट रखा है उसको इंशाल्लाह ताला वो मीट करेगा। उसके बाद मारी है जी, मारी का रिज़ल्ट जो-सा अच्छा आया था और बोनस भी दिया उसने, ज़बरदस्त पे आउट दिया और उसमें ज़बरदस्त मूवमेंट भी बनी, उसमें भी टाइम है एक्स होने में। उसमें भी स्ट्रैटेजी यही है कि उसको एक्स होने देना, हमने उसका बोनस अवेल करना है और उसमें कैपेसिटी एक एक्स होने के बाद वो इंशाल्लाह ताला फर्दर ग्रो करेगा, जो कि फिर अल्टीमेटली हमें एक अच्छा प्रॉफ़िट दे देगा। और इवन एक्स होने से पहले भी काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि उसमें 1-2 अच्छी मूव्स बने और वो जो-सा है कोई 4000 प्लस पे जाके वहाँ पे जाके एक्स हो।
तो दोनों तरह से अगर हम देखें तो इट्स अ वेरी गुड टाइम कि आप उसको जो है ना वो होल्ड करें। और हमने जो टारगेट किया था इसको वो तकरीबन 32-31 इसके आसपास किया हुआ है, जहाँ पे जब इसके कैप ओपन हुए थे तो वहाँ पे बाइंग की थी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, और अगर फर्दर ये 4000 तक जाता है तो इट विल बी अ वेरी गुड गेन। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ स्पेसिफ़िकली कल के लिए सिमेट्री का रिज़ल्ट है जी, और उसके बाद सिस्टम का रिज़ल्ट है, परसों एवियन का रिज़ल्ट है। लेकिन सिमेट्री और सिस्टम का रिज़ल्ट है तो कल की डेट में, लेकिन वो आपके जो ट्रेडिंग के टाइम है उसके बाद है, तो फिर इसका मतलब है कि परसों अर्ली मॉर्निंग प्री ओपन में आपको रिज़ल्ट का पता चलेगा। अब इसमें एक थोड़ा-सा एक गेम ये बन जाती है कि अगर तो रिज़ल्ट ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन आता है और ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो क्या होता है कि आप स्टॉप लॉस अपना इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि अगर रिज़ल्ट अच्छा ना आया और इसने डिप लिया, लोअर लॉक की तरफ गया या काफ़ी डाउनसाइड पे गया, तो हमारा एक पॉजिटिव एग्ज़िट हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि रिज़ल्ट प्री ओपन पे आएगा तो आप स्टॉप लॉस भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, तो जो भी मूव बनेगी वो इमीडिएटली ओपन ही या तो डाउन साइड पे होगा, या वो ओपन पॉजिटिव होगा, या वो ओपन अकॉर्डिंग टू द रिज़ल्ट बस ब्रेक इवन पे होगा। तो उसमें अब देखें कोई बहुत आउट क्लास पे आउट की एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। अगर आ गया किसी में भी पे आउट, तो वो एक जो-सा है ना एक पॉजिटिविटी होगी बहुत अच्छी। एवियन तो नॉर्मली जो-सा है आपका पे आउट जो-सा देता है वो दिसंबर क्लोजिंग पर देता है, और एवियन का रिज़ल्ट भी परसों है। तो वो तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जो प्राइस लेवल है वहाँ पे वैसे भी उसको होल्ड करना चाहिए। दूसरा, उसमें इस वक़्त क्योंकि इस रिज़ल्ट में पे आउट की एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, तो इसलिए वो जो-सा है इस वक़्त सिक्योर है। उसके बाद आ जाएँ आप सिस्टम की तरफ, तो सिस्टम का रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है ज़्यादा कि उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। जिस तरह कि उसका पहले एक बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट था, थोड़ा-सा रिज़ल्ट उसका एक नॉर्मल रिज़ल्ट आ रहा है पिछले क्वार्टर से, तो इसलिए देखें कि वो उसकी मूवमेंट थोड़ी-सी वो एक एग्रेसिव रैली नहीं बन रही, बट उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ओवरऑल वो परफ़ॉर्म करेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ सिमेट्री का, तो सिमेट्री के बारे में जो-सा है रिसेंट जो न्यूज़ आई, कुछ उसकी और जो ज़बरदस्त रैली बनी, तो सिमेट्री के रिज़ल्ट को जो-सा है ना वो कीनली ऑब्ज़र्व करना है कि उसमें कितनी बेहतरी हो सकती है। तो सिमेट्री का सबसे बेहतरीन जो एनालिसिस आप कर सकते हैं वो आप इसका लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट देखें, तो उसमें जो 9 मंथ की जो उसकी अर्निंग आ रही है वो 0.35 ईपीएस आ रही है पर शेयर। तो इस वैल्यू के स्टॉक में क्योंकि पिछले अगर इसके ईयर से कंपेयर करें तो उसमें एक पॉजिटिविटी है, उससे बेहतर ईपीएस ही 0.2 के मुकाबले में 0.35 जो-सा है ना वो ईपीएस है, और उम्मीद है कि इसमें भी अगर बेहतर ईपीएस आती है तो सिमेट्री जो-सा है एटलीस्ट अपनी प्राइस को जो-सा है वो मेंटेन करेगा। अब इस वक़्त जो सिमेट्री की आज की भी जो क्लोजिंग आई है पॉजिटिव क्लोजिंग, और उसमें अच्छी मूवमेंट बन रही है। तो जिन दोस्तों ने तो अगर तो जो इनिशियल बाइंग की हुई थी अभी तक होल्ड किया हुआ है, तो वो डेफ़िनेटली, और अगर अच्छी क्वांटिटी है उनके पास, तो वो कल 8 से ऊपर अगर मिलता है, या इवन जो आज की इसकी 7.83 की क्लोजिंग आई है इसके आसपास भी ओपन होता है, तो मेरा ख्याल है कि एक पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, या कल के लिए एटलीस्ट 7.5 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, या पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें हाई साइड पे, या 7.5 का स्टॉप लॉस लगा के रखें कल के लिए। तो उसके बाद क्योंकि कल की क्लोजिंग के बाद परसों जब इसका रिज़ल्ट आएगा, तो फिर जो भी इसकी फिर मूवमेंट बनेगी हमें उसके अकॉर्डिंगली वेट करना पड़ेगा, आप इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं ले सकते। अच्छा, उसमें ये है कि कोई ऐसी डिज़ास्टरस सिचुएशन भी नहीं होने लगी, इंशाल्लाह पॉजिटिविटी ही रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत एक इनिशियल रिएक्शन आता है जब रिज़ल्ट आता है और कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनाउंसमेंट ना हो, तो वो फिर स्टॉक में जो एक मूवमेंट बन रही होती है वो थोड़ा-सा स्टॉक फिर अपने आप को करेक्ट करता है। तो उससे सेफ साइड के लिए ये कल की स्ट्रैटेजी है, बाकी इसको पार्शियल क्वांटिटी को हम जो है ना वो होल्ड कर सकते हैं। अ, दूसरी साइड पे अगर आप सिस्टम को देखें, तो सिस्टम ऑलरेडी जो-सा है वो 422 पे है, अच्छी प्राइस है। इसमें भी वो मूवमेंट नहीं बनी, तो लेट्स सी के रिज़ल्ट के बाद जो-सा है 2 चीज़ें होंगी, या तो एक पॉजिटिव मूवमेंट बनेगी, अ, इमीडिएट मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, बाकी ओवरऑल तो अगर आप देखेंगे तो इसमें टारगेट वही है, इनिशियल टारगेट 450 जहाँ पे आपने जाके पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और बाकी 500 का हमने जो-सा है वो टारगेट रखा हुआ है। लेकिन एक जो एक अनाउंसमेंट डे का एक रिएक्शन होता है वो डेफ़िनेटली डिपेंड करता है कि आपके रिज़ल्ट के ऊपर, और उस रिज़ल्ट में क्योंकि ये हाफ ईयर का इसका जो-सा है वो रिज़ल्ट आना है,
तो उसमें जो इसकी प्रीवियस जो आया था क्वार्टर का रिजल्ट यानी मार्च क्लोजिंग का जो रिजल्ट था वो कोई इतना ख़ास नहीं था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। इसी वजह से आपने देखा कि इसमें वो एग्रेसिव मूवमेंट नहीं बनी। यानी पिछले 2023 मार्च क्लोजिंग जो सी थी वो 12 की ईपीएस थी, और जो इस दफ़ा आई वो ईपीएस इसकी 4.2 की थी। तो आगे फर्दर जो है वो अगर आप देखें तो वो इंशाल्लाह ताला, लेकिन उम्मीद है कि उसमें ग्रेजुअल ग्रोथ आएगी, और अगर वो आती है तो ये फिर नेक्स्ट क्वार्टर से पहले आपको इंशाल्लाह ताला वही रैली बनाता नज़र आएगा जो कि ये हमेशा से बनाता और 500 को क्रॉस करता था। सो सिस्टम के लिए फ़िलहाल होल्ड है, और अगर ये किसी भी वजह से अगर ये 400 से नीचे आता है या 400 के आसपास आता है तो इसमें स्ट्रेटजी ये है कि वहाँ पे एवरेज करना है। बाकी एवियन का मैंने आपको बताया कि वो इंशाल्लाह ताला होल्ड है, और उसमें उम्मीद है कि एक अच्छी मूवमेंट जो है वो बन जाएगी, और ये हमने टारगेट करना है एवियन को बेसिकली दिसंबर क्लोजिंग में, और इवन सिस्टम को, क्योंकि इनकी वहाँ पर जाकर पे आउट जो है वो आते हैं। ख़ास तौर पे एवियन हर साल बोनस देता है, आप इसकी हिस्ट्री देख लें। तो अगर इसको आप इन द लॉन्ग रन होल्ड करें तो अल्टीमेटली अगर कैपिटल गेन बहुत अच्छा ना भी आए तो भी आपको, अगर आप ये अपनी प्राइस रिकवर कर लेता है और नेक्स्ट बोनस से पहले एक पॉजिटिविटी और एक थोड़ा-सा कैपिटल गेन दे देता है, तो उस आप बोनस को भी ऐड कर रहे हैं जो कि कभी 25% 20% इस रेंज में होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है एक अच्छे स्टॉक में। तो ये तो थे जी वो स्टॉक जिनको कल थोड़ा-सा वॉच करना है, और इनमें स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। बाकी जो स्टॉक हमने अभी फ़िलहाल होल्ड किए हुए हैं और रिज़ल्ट अ, जब तक अनाउंस नहीं होता उनको होल्ड करना है, उसमें स्ट्रैटेजी इसी तरह जिस तरह के रिज़ल्ट की डेट आएगी तो हम जिस तरह डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरह आपको को डिस्कस किया, जिस तरह ये आईटी में सिस्टम को, सिमेट्री को, एवियन को डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह उनको भी डिस्कस कर लेंगे। उनमें मैपल लीफ है, और सॉरी मिचल्स है, एमएफएफएल, उसमें आपका खैबर टोबैको है, उसमें आपका फास्ट केबल है, तो ये स्टॉक ओजीडीसी है उसमें। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनको हमने अभी जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर इनकी भी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेंगे। और कुछ साइड आइटम है जिस तरह आप खैबर टोबैको को देख लें तो उसका अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उसके पिछले क्वार्टर का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, बहुत इम्प्रूवमेंट आई थी लॉस से वो प्रॉफिट में। तो उम्मीद है कि रिज़ल्ट की जब डेट अनाउंस होगी और अनाउंसमेंट से पहले उसमें एक ज़बरदस्त रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो उसको आपने स्ट्रांगली होल्ड करना है। इसी तरह मिचेल्स जोन्स है, मिचेल्स का भी रिज़ल्ट एक कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं, और उसमें भी एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है, और दोनों स्टॉक साइड आइटम है, और ये दोनों जब मूव बनाते हैं तो इनमें एक मल्टीपल कैप्स आपको मिल सकते हैं। और फास्ट केबल को हमने टारगेट किया हुआ है, और उम्मीद यही है कि उसमें एक अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, और क्योंकि नया आईपीओ आया है तो उसका अगर अच्छा रिज़ल्ट आता है और अगर उसने कोई पे आउट भी दे दिया तो देन आप उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट जो है वो देख सकते हैं। पर ऑल ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कंपनी, सो उसको होल्ड करना इस वक़्त एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो साबित हो सकती है। तो इसके अलावा और जो स्टॉक्स हैं आप देखें कि अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बहुत से स्टॉक्स जिसमें आपके स्टील के स्टॉक्स हैं, सीमेंट के हैं, दो के वैसे कोई प्रोजेक्ट वाइज़ देखें तो एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनमें एक आप अच्छी मूवमेंट देख रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटी देख रहे हैं। तो उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलहाल के लिए वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में जो 2 रिडक्शंस आई हैं, ये वो है, और यही चीज़ अगर आगे कंटिन्यू करती है तो ओवरऑल आप फिर मार्केट में ये आप सेकंड टियर स्टॉक्स में, थर्ड टियर स्टॉक्स में एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे। तो जिनके पास उनकी होल्डिंग है उन स्टॉक्स की, उनको अब होल्ड करें, क्योंकि अब वो टाइम है जो इतना अरसा बिल्कुल डल हुए हुए थे उनमें थोड़ी-थोड़ी आप एक अच्छा जो है ना वो गेन देखेंगे। तो बाकी फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।